बच्चों के बिस्तर पर पेशाब निकल जाना। बहुत से वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे का ना बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है, तो डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? कोई ऐसा इलाज बताएं जिसकी वजह से इसकी जान छूट जाए, क्योंकि इसकी उम्र काफ़ी हो गई है। लगभग इसकी 20 साल उम्र हो गई है, 15 साल हो गई है, या अगर छोटे से छोटे की बात करें तो 6-7 साल उम्र है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए डॉक्टर साहब कि मेरा बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ दे? तो ख़ासकर उन वालिदैन के लिए, उन पेरेंट्स के लिए और उन ख़ासकर पेशेंट्स के लिए आज की मेरी वीडियो होने वाली है। तो आपने ज़रूर देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपने इनको फॉलो भी करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने बच्चे को आपने कभी भी ये नहीं कहना कि आपने ये क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसका मसाना उस तरह डेवलप नहीं हुआ कि वो उसको कंट्रोल कर सके। जी हाँ, अगर वो पेशाब कर रहा है ना बिस्तर पे, तो उस बेचारे का इसमें कसूर नहीं है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। और दूसरी चीज़ें, आपने उनका लाइफस्टाइल चेंज करना है, और क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हैं तो आपने उनके साथ पूरा कोऑपरेट करना है। कुछ टिप्स मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, आपने सबसे पहले अपने बच्चे को उन अफराद के साथ मिलाना है जो इस तरह के मर्ज़ से गुजर चुके हैं, ख़ासकर बच्चे। और ये सीक्रेटली रहे, ओपनली किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ओपनली पता चलेगा तो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से ये सिस्टम उसका बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक हो गया, नंबर 1 हो गया। उसके बाद नंबर 2 आपने ये करना है कि अपने बच्चे को आपने शाम के बाद पानी नहीं पीने देना। सुबह से लेकर शाम तक वो पानी पीता रहे, लेकिन शाम 6 बजे से लेकर रात के बाद आपने पानी की मिकदार बहुत कम कर लेनी है। उसके अलावा आपने दिन में आपने रूटीन रखनी है बच्चे की कि 2 घंटे बाद आपने उसको छोटा पेशाब करवाना है। छोटा पेशाब आपने करवाना है हर 2 घंटे बाद। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, ताकि रात को सोने से पहले उनका मसाना बिल्कुल ही खाली हो जाए। मेन चीज़, आपने रात को सोने से पहले कोई ऐसी चीज़ जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करानी। आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी आपको मिलती हैं जिसमें पानी की मिकदार ठीक ठाक होती है, आपने इस्तेमाल करानी है। उसके अलावा रात को सोने से पहले आपने बच्चे को कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं करानी। कुछ मेडिसिन भी इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। अपने बच्चे को बाकायदगी से वर्जिश करने का कहना है, क्योंकि इस तरह वो उसका एक्टिव रहेगा और उसका मसाना ख़ुद ब खुद डेवलप होता जाएगा। आपने ख़ासकर बच्चे को मसाने की जलन से बचाना है, और अगर आप पेशेंट हैं तो आपने मसाने की जलन से बचना है। कैसे बचना है? कुछ खाने की ऐसी मशरूबात हैं जैसे कि कैफ़ीन, खट्टी चीज़ें, ये खट्टे फल हो गए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मशरूबात, पेप्सी, 7 अप, कोल्ड ड्रिंक, जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो आपने इन चीज़ों से ख़ासकर बचना है। और अगर इन चीज़ों पर अमल करने के बावजूद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो पेट्रोसिलिनम मेडिसन है, होम्योपैथी की बहुत अच्छा काम करती है। इसके आपने 5-5 कतरे दिन में 3 टाइम लेने हैं, पेट्रोसिलिनम 30 के। और इसके अलावा अगर आप छोटे हैं, आपकी उम्र कम है, लगभग कोई 5 से 6 साल है, तो आप 3-3 कतरे दिन में 3 टाइम 2 घूंट पानी में आपने डाल के इस्तेमाल कर लेने हैं। इंशाल्लाह कुछ अर्से के इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे।